श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्या सिद्धये जपे विनियोगः। अयोध्या में वेद मूर्ति शिष्य मंडल परिवार की तरफ से चतुर्वेद पारायण पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये चतुर्वेद पारायण समस्त सनातन जगत में वेदों की महिमा, वेदों की पराकाष्ठा को बताने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिसमें चारों वेद शुक्ल वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये हमारे जो चार वेद हैं, इनका पारायण पाठ वेद विद्वानों के द्वारा किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे साथ अनारा धाम पीठ के पीठाधीश्वर महंत वेद मूर्ति जी महाराज जुड़ेंगे, जो पूरे कार्यक्रम को विस्तार से हमारे साथ तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। आपको हमें बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। सनातन धर्म के मूल वेद हैं चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद में ही जो बातें कही गई हैं वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद् विपर्ययः। जो वेद से विपर्य है वो सब अधर्म है। धर्म का मूल वेद ही है। वेदोखिलो धर्म मूलम, ऐसे श्रुति वाक्य अनेक हैं। तो वेद में जो भी बातें कही गई हैं उस सब को हम लोग कैसे जानें, उनका प्रचार कैसे हो, उनका प्रसार कैसे हो, इन सब का गूढ़ चिंतन करने के बाद हम लोगों ने यह प्राप्त किया कि भारत में वेद की प्रतिष्ठा हो। ऋषियों ने वेद को देखा, वेदों के मंत्रों को देखा, ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा और उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया, जो हम सबको प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में हम लोगों ने संकल्प लिया, वेद ब्राह्मण गाय परित्राणाय गुरुकुल गोविंद गोलोक संस्थापनार्थाय संस्कृति संस्कृत संस्कार संवर्धनार्थाय। ऐसे संकल्पों के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रथम श्रेणी है वेद रक्षा की। वेद रक्षा करने के लिए हमने विचार किया कि उसकी रक्षा कैसे की जाए। किसी भी वस्तु का जब रक्षा करना होता है तो सबसे पहले उसका अध्ययन आवश्यक है। वेद का जब हमें अध्ययन होगा तभी हम वेद की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा वेद का और कोई रक्षा के लिए विधान नहीं है। तो वेद की रक्षा के लिए हमने वेदाध्ययन करने के लिए वैदिक गुरुकुल की स्थापना की। वैदिक गुरुकुल की स्थापना प्राचीन परंपरानुसार, जो कि शास्त्रों में वर्णित है। पहला तो ब्राह्मण द्विज होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीन द्विजाति हैं, अग्रजन्मा ब्राह्मण। तो इनका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन के गर्भाष्टमे तो कुर्वीता ब्राह्मणस्योपयानकम, उनका उपनयन संस्कार होता है। फिर वो गुरुकुलवास करते हैं। 12 वर्षान्य के ब्रह्मचर्य चरित, ऐसे श्रुति वाक्य हैं। 12 वर्ष तक गुरुकुल के सानिध्य में रह करके ब्रह्मचारी को देखें आप, छोटे छोटे जो बालक दिख रहे हैं, यह सब गुरुकुल में अध्ययनरत हैं वेदों का। वेदाध्ययन करते हैं। फिर वेदाध्ययन करके वेद की संरक्षण ज्ञान होता है उनको। अब वेद का जब ज्ञान हुआ तो हमने सोचा कि समाज में भी जो दुख है समाज का, किसी न किसी पाप का कारण है। दुख भी, जो दुख होता है वो पाप का ही कारण होता है। उन पाप के कारण समाज दुखी है, तो उस समाज के कल्याण हेतु, उनके दुख की निवृत्ति के लिए हमने धर्मशास्त्रों का जब अवलोकन किया तो हमने पाया कि कुछ उसमें विधान कहे गए हैं जिससे समाज का कल्याण हो सके। ख्यापनेन अनुतापेन दानेन तपसा पिबा निवृत्त्या तीर्थगमन श्रुति स्मृति जपेन वा। ये वाक्य मिलते हैं कि हम पाप से मुक्त कैसे हों। ख्यापेन,
पाप का जब कोई आख्यान कर देता है तब पाप मिट जाता है। जिसको छुपाया जाता है उसकी वृद्धि होती है। क्या छुपाना है? जोग जुपत तप मंत्र प्रभाऊ फलई तबई जब करिए दुराऊ, रामचरितमानस में लिखा है। तो योग, युक्ति, तप, मंत्र, इनको छुपाना है। मंत्र गुप्तीकरणे, ऐसा वाक्य सूत्र है। तो समाज की जो दुख है उसकी आख्यान कैसे किया जाए? जब कोई तीर्थ में जाता है तो तीर्थ में वो संकल्प लेता है। संकल्प में ही कहता है कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात पाप दोष निवृत्त्यर्थम। हमने कोई शरीर से पाप किया है, कायिक वाचिक हमने कोई बोल करके किसी का अपमान कर दिया, वो भी दोष है। सांसर्गिक किसी के संसर्ग में आकर के हमने कोई पाप कर बैठे तब भी हमें दोष लगेगा। और मानसिक, मन से किसी का अनिष्ट विचार करते हैं तब भी पाप लगता है। ऐसी स्थिति में हमने वेद यात्रा हम लोग कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं कि आप वेद पढ़िए। वेद की रक्षा देश की रक्षा। वेद की संपूर्ण रक्षा हो जाएगी तभी गाय की रक्षा होगी। वेद की रक्षा के बाद गाय की रक्षा। वेद और ब्राह्मण, आदि शंकराचार्य भगवत्पाद ने लिखा कि ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षित स्यात् वैदिको धर्मः तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदानाम। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व की जब रक्षा होगी, कोई भी आप वस्त्र पहने, अगर एक बटन गलत हो जाता है तो सारे बटन को गलत नहीं करना पड़ता, वो स्वतः गलत हो जाते हैं। समाज में जब ब्राह्मण अपने धर्मों में टिका रहेगा तो सभी समाज संपन्न होगी। आज जो समाज में विपन्नता आ रही है, छोटे बड़े की बात जो हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण के उचित कर्मों का वो पालन नहीं कर रहे हैं। उनको ज्ञान नहीं है, उनका बताया नहीं जा रहा है। उनको एक सच्चा गुरु चाहिए, एक सच्चा मार्गदर्शक चाहिए जो उन्हें इस बात को बता सके दर्पण की तरह कि आपको कहाँ कमी है। कोई भी ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण को हमारी परंपरा के अनुसार उनको एक वेद प्राप्त है, उनको एक सूत्र प्राप्त है, 2 सूत्र प्राप्त हैं, एक गृह्य सूत्र और एक श्रौत सूत्र। गृह्य सूत्रों से अपने घर में जो 16 संस्कार होते हैं उन गृह्य सूत्रानुसार किए जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्राचीन परंपरा के अनुसार वैदिक गुरुकुल की स्थापना की और उस गुरुकुल में हम लोगों ने आरंभ किया कि वेद यात्रा करें। हर एक व्यक्ति को जगाया जाए कि आप वेदों की ओर लौटें। मूल बात जो वेदों में कही गई है वो बात आप जानिए। तो इसलिए हम लोग वेद यात्रा कर रहे हैं। वेद यात्रा के क्रम में सांवत्सरिक पारायण है। पारायण के बहुत क्रम हैं, उसमें मासिक पारायण है, चातुर्मास्य पारायण है, अयन पारायण है और एक सांवत्सरिक पारायण है। जो सांवत्सरिक पारायण होती है वो पुरी में होती है, सप्तपुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिकाएँ हैं। तो उसमें प्रथम मोक्षपुरी अयोध्या है। तो यहीं से आरंभ कर रहे हैं, राम जी के नगरी से ही, अयोध्या से ही हम लोग प्रथम वेद पारायण सांवत्सरिक को यहाँ करेंगे, फिर आगे अन्य पुरियों में भी करेंगे। ये हमारा मूल उद्देश्य है कि समाज को हम विस्तृत रूप से बता सकें कि वेद हमारी, क्योंकि वेदों में कहा गया है वेद क्या है, ऐसा प्रश्न उठता है, वेद क्या है और वेद से हमें क्या मिलेगा। हर एक व्यक्ति को यही चाहिए। आप बोले कि वेद पढ़िए, आप ब्राह्मण हैं, आप वेद पढ़िए, तो बोलेंगे वेद क्या है, नहीं जानते तो प्रश्न करेंगे और फिर हम बताएंगे वेद क्या है, तो बोलेंगे उससे हमको क्या मिलेगा। तो वेदों में, वेद के अर्थ में कहा जाता है कि वेद इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार अलौकिक उपायम यो वेदयति बोधयति स वेदः। वेद वो है जो हमें इष्ट की प्राप्ति कराते हैं, अनिष्ट का परिहार कराता है, अलौकिक उपाय से, वो वेद है। तो वेद से हमें सब कुछ प्राप्त होने वाला है और वेदे सर्वम प्रतिष्ठितम, वेद में सब कुछ प्रतिष्ठित है। इसलिए हम लोग वेद यात्रा करके समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए हम लोग वेद पारायण करेंगे। महाराज जी, क्या इस बात को इस चीज़ से जोड़ करके देखा जाए कि 19वीं शताब्दी में जब देश आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो हमारे देश के वरिष्ठ समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने उसी पर एक पुस्तक भी लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, जो वेदों के ज्ञान को सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिख करके दिखाया था। मैंने भी उस पुस्तक का पूरा अध्ययन किया है। क्या उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप कि वेदों की ओर एक बार लौटने की बात की जाए? देखिए, वेदों की ओर हमेशा हर एक आचार्य उस पर प्रकाश डालते हैं। हमारे आचार्य परंपरा अनुसार भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो हमें निर्देश दिया है धर्मशास्त्र के अनुसार, हम उसी का पालन कर रहे हैं और हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी
व्यक्ति बीच में उठ करके अपनी बात को कहते हैं। हर एक व्यक्ति समय समय पे जिसका जो समय होता है उस समय में वो अपनी बात को कहते हैं। लेकिन हम लोग जो मूल सिद्धांत वेदों का है, उन सिद्धांतों में भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ हमारा जो परंपरा में है उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। और हम किसी आचार्य के सिद्धांतों से तो जुड़े ही हैं, लेकिन मूल सिद्धांत हमारा भगवत्पाद, क्योंकि जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी को सनातन धर्म के धर्मोद्धारक कहा जाता है। ऐसा कोई आचार्य नहीं हुआ जो भगवत्पाद से पूर्व में हो। आदि शब्द सिर्फ शंकराचार्य जी के ही सामने लगता है, क्योंकि सबसे पहले जब वेदों का खंडन करने लगे, वेदाः अप्रमाणम, बौद्ध मतों के खंडन के लिए भगवत्पाद का अवतार हुआ और उन्होंने सनातन धर्म का उद्धार किया, अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादित किया। हम सब अद्वैत सिद्धांत के अद्वैतवादी हैं, वेदों के साथ चलने वाले भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य के मार्गदर्शक में हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। एक बार फिर से पूरे देश को, समाज को, सनातन को वेद की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, अयोध्या से अलग जगाने के लिए अनारा धाम के पीठाधीश्वर वेद मूर्ति जी आए हैं। इन्होंने 3 संकल्प यहाँ से लिया है। वेदों की सुरक्षा करो, संरक्षा करो, उनका अध्ययन करो, गाय की रक्षा करो, संरक्षा करो, गाय का संवर्धन करो, और इसके साथ ही ब्राह्मणत्व की मर्यादा को बनाकर रखिए, ब्राह्मणत्व की सुरक्षा करिए। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।